बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखते हैं। हमने हज़रत मूसा का टॉपिक शुरू किया हुआ था, और इसमें कुछ जो पैगंबर हैं उनकी डिटेल ज़रा ज़्यादा डिटेल में पूछे जाते हैं। उनको हम ज़्यादा इसलिए डिटेल से कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ जो है आपने देखा पीछे कुछ के हमने दो दो तीन तीन एमसीक्यूज भी किए हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी डिटेल ज़्यादा आती नहीं है एग्जाम में। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम देख रहे हैं। हज़रत मूसा की कोई स्टोरी जल्दी से रिवाइज करेगा जहाँ तक हमने कर लिया था? अली अरशद, आप रिवाइज कर दें। हाँ जी, अली अरशद, आप रिवाइज कर दें। नाम का सबसे ज्यादा जिक्र कुरान पाक में आया। हम्म। आगे। और उस टाइम का जो फिरौन था, वकील मूसा था, हम्म। जो वाइफ थी बनी मूसा की, आसिया था। हम्म। जन्नत में जो है ये हजरत आसिया अलैहिस्सलाम जो है वो पाक वसल्लम की वाइफ होगी। हम्म। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में दुगलत थी, वो जो कोई ला हम्म। लाया जो हाँ, लोकनाथ को इंग्लिश में मैंने कहा था इम्पेडिमेंट कहते हैं, इम्पेडिमेंट। टीम टीम हम्म। बैटिंग हम्म। के बाद मूसा अलैहिस्सलाम की जो हालत दरिया के अंदर एक बॉक्स में सलूट में हम्म। वापस आसिया अलैहिस्सलाम ने रिसीव किया। हम्म। मेरे पास यही तक किया है इसलिए आगे नहीं लिखा था आपने? सर मिस है। उसके बाद सर परिवार के अंदर जो अगर कोई की बेटी से निकाल गया था हम्म। 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 वो अच्छा आगे मिक्स अप हो गया। अच्छा, चलें आगे मैं बता देता हूँ। हजरत शोएब की जो बेटी हैं, रिवायात में आता है कि हमसे हजरत मूसा का निकाह हो गया, इसलिए हजरत शोएब जो है वो हजरत मूसा के क्या कहलाए, फादर इन लॉ। हजरत मूसा जो है वो सन इन लॉ कहलाए हजरत शोएब के। हजरत शोएब भी नबी थे, हजरत मूसा भी नबी थे। फिर उसके बाद इनके पास हक महर नहीं था, तो उन्होंने कहा मेरी 8 साल या 10 साल बकरियां जो हैं वो आप उनकी देखभाल करें, ठीक है। तो मवेशी चराए 8 या 10 साल हजरत मूसा ने हजरत शोएब के। फिर उसके बाद ये है कि हजरत मूसा जो है वो जब मुकम्मल हो गया, तो हजरत मूसा दोबारा वाइफ को लेके, जब 8 साल हो गए तो उन्होंने कहा मुझे इजाज़त दें, अब मैं जाता हूँ। तो दोबारा वाइफ को लेके कोहितूर के मकाम से दोबारा गुजरे। तो कोहितूर मैंने आपको मैप में दिखा भी दिया था कहाँ पे है। तो वहाँ पे उनको एक आवाज़ आती थी एक दरख्त से, शजरतुन निदा मैंने बताया था। तो हजरत मूसा वहाँ से फिर हम कलाम होते थे। और दोबारा जो है वो वहाँ पे दो मोजे भी अता हुए। फिर वो हजरत मूसा साथ इजिप्ट गए, वहाँ पे वो असा वाला उन्होंने जादूगर बुलाए, और हजरत मूसा ने अपना असा फेंका तो वो अजदाब बन गया। फिर फिरौन का लश्कर पीछे लग गया। फिर हजरत मूसा वापस वापसी का रुख किया, तो रेड सी को क्रॉस किया, तो दोबारा वहां पे पहुंचे कोहे तूर पर, ठीक है। रेड सी को क्रॉस करके दोबारा कोहे तूर पर पहुंचे, यहाँ तक कर लिया था जी। और जी उस सर रेड सी में 12 रास्ते बने थे और 12 कबीले भी थे वो, ठीक हो गया। अब क्या हुआ कि दोबारा कोहे तूर पर पहुंच गए हजरत मूसा। और हजरत मूसा जब कोहे तूर पर पहुंच गए, तो यहाँ हजरत अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को 30 दिन के लिए अपने पास बुलाया। ये मैंने लिखवा लिया था, 30 डेज के लिए अपने जी पास बुलाया। तो वो 30 डेज हजरत मूसा जब अल्लाह ताला के पास गए, तो पीछे किन को छोड़ गए अपनी कौम पर? उनकी कौम का नाम क्या था? बनी इसराइल, ठीक है। हजरत मूसा की कौम का नाम क्या था? बनी इसराइल। तो बनी इसराइल के पास किन को छोड़ गए? अपने भाई हारून को, ठीक है। तो हजरत मूसा लेफ्ट हिज ब्रदर। ये पूछा जाता है हजरत हारून हजरत मूसा के एल्डर ब्रदर हैं या यंगर ब्रदर हैं? तो ये एल्डर ब्रदर हैं, एल्डर ब्रदर हजरत हारून इस्लाम टू हिज नेशन, ठीक है। अपनी कौम पे उनको छोड़ के किन की जरा देखभाल करें, मैं इतने तक 30 दिन लगा के आता हूँ। पीछे 30 दिन जब गुजरे, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हजरत मूसा से कि आप 10 दिन और रुकें, ठीक है। तो अब 31 दिन हुए, 32 दिन हुए, 35 दिन हुए, तो उनकी कौम जो है वो नेशन जो है वो बड़ी क्या नाम है, बेसब्री सी हो गई उनको कि हजरत मूसा तो
हमें कह के गए थे 30 दिन का, तो अब 35 दिन हो गए, 36 दिन अभी आए नहीं। तो उन्होंने कहा था मूसा शायद हमें ना दाद अप्पा लगा के चलेंगे, तो अब उन्होंने कोई नहीं आना। तो हम वही अपने पुराने कोई पूजते हैं, किसी को ना किसी और को माबूद बनाते हैं। तो उन वहां पे ना एक जादूगर था, उसका नाम था सामरी जादूगर। सामरी जादूगर। तो सामरी जादूगर ने कहा कि हजरत मूसा ने अब कोई नहीं आना, आ जाओ मैं आपको ना कोई बना देता हूँ चीज, तो आप उसकी पूजा किया करना, ठीक हो गया। तो सामरी जादूगर ने क्या किया, उनको ना एक बछड़ा सा बना दिया, ठीक हो गया। एक बछड़ा बना दिया और कहा कि हजरत मूसा ने आना कोई नहीं, तो इस बछड़े की जो है ना वो परस्तिश करो। फिर सारे जितने भी लोग थे वो उस बछड़े की परस्तिश में मसरूफ हो गए, इनके उस बछड़े की परस्तिश परस्तिश करने लग गए, ठीक हो गया। तो उस जादूगर का नाम क्या था, सामरी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सामरी जादूगर मेड कॉफ कॉफ टू द नेशन, फॉर द नेशन ऑफ हजरत मूसा, फॉर द नेशन ऑफ हजरत मूसा। ठीक है, तो उसने एक काफ बना दिया, एक बछड़ा सा बना दिया, और कहा कि इसकी परस्तिश करो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन वहां पे रहे, तो अल्लाह ताला ने उनको वहां पे हजरत मूसा को किताब अता की, ठीक है। तो हजरत मूसा या इन पर कुरान जो किताब नाजिल हुई थी उसका नाम क्या था, तोरा, ठीक है। तोरा वर रिवील्ड ऑन हजरत मूसा। कहाँ पे अता हुई, एट वादिये तुआ, इसको मैंने कहा था तुआ वैली भी कहते हैं, कोहितूर भी कहते हैं, एट तुआ वैली, ठीक हो गया। और यहीं पे इनको प्रॉफिटहुड भी मिली, प्रॉफिटहुड, किताब भी अता हुई, नबूवत भी मिली, ठीक हो गया। अब 40 दिन बाद जब हजरत मूसा वापस आए, अल्लाह ताला से हम कलाम होने के बाद, कोहितूर से गुजर के 40 दिन बाद जब हजरत मूसा वापस आए किताब लेके, तो आगे देखा तो सारे लोग धड़ाम हुए पड़े उसको, काफ को, ठीक है, बछड़े के आगे सजदा किए हुए। हजरत मूसा ने कहा लो जी, मेरी तो सारी मेहनत गई, मैं तो इतना अरसा लगा के तो बनी इसराइल को सीधा किया था, तो अल्लाह की तरफ खींच के लाया था, इनके नखरे नाज उठाए थे, तो मैं 40 दिन के लिए तूर पे क्या गया, इन्होंने तो पीछे से बछड़ा बना लिया। तो बहुत अफसरदा से हुए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फिक्र ना करो, मैं जो है ना वो अब इस कौम को हिदायत जो है वो इतनी जल्दी अब दोबारा नहीं देने लगा। तो हजरत मूसा ने कहा कि या अल्लाह, मैंने बड़ी मुश्किल से ये कौम को हिदायत दी थी, तो अब इसका अल्लाह ने कहा कि हिदायत मैं अब इस कौम को दूंगा, लेकिन इनको अब मैं आजमाऊंगा, पहले आजमाऊंगा तो फिर हिदायत दूंगा, ठीक है। तो हजरत मूसा ने कहा कैसे आजमाना है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अपनी कौम से कहो, इनकी कौम का नाम था बनी इसराइल। हजरत मूसा ने कहा कि अपनी कौम से कहो कि फ़लस्तीन में एक कौम है, उसका नाम था एलिया, ठीक है। अ नेशन इन पैलेस्टाइन वाज कॉल्ड एलिया, ठीक है। एक एलिया कौम है, उससे आपको ना लड़ाई लड़नी पड़ेगी, यानी कि उससे जंग लड़नी पड़ेगी। अपनी कौम से कहो कि आपने कौम एलिया से जंग लड़नी है, ठीक हो गया। तो अब मैं देखता हूँ कि अगर वो जंग लड़ने के लिए तैयार हो गए तो फिर तो मैं उनको हिदायत दूंगा, अदरवाइज मैं यही समझूंगा कि जैसे अब ये मुझे मान के मुकर गए हैं और इन्होंने बछड़ा बना लिया, तो इनके जो ईमान है ना वो कमजोर है, ठीक है, तो फिर ये हिदायत की तरफ नहीं आ सकते। तो हज़रत मूसा ने अपनी कौम से कहा कि मैं 40 दिन के लिए गया टूर पर, तो तुमने पीछे से बछड़ा बना लिया, तो ये अच्छा तो नहीं हुआ। लेकिन ये है कि अब अल्लाह सिर्फ उसी सूरत में दोबारा हम सबको, तुम सबको हिदायत दे सकता है कि जब वो कौम एलिया से आप लोग लड़ो, ठीक हो गया। तो ये सारा वाकया जो है ना, ये सारा वाकया सूरह एराफ में मिलता है, ठीक है। सूरह एराफ अगर आप पढ़ेंगे ना, तो ये सारा वाकया सूरह ताहा में भी इसका जिक्र है, ठीक है। सूरह ताहा में और सूरह एराफ दोनों सूरतें लिख लें, सूरह एराफ और सूरह ताहा, सूरह एराफ और सूरह ताहा, क्योंकि मैं इधर लिख भी देता हूँ, सूरह एराफ एंड सूरह ताहा,
ठीक हो गया, इसमें ये आपको जिक्र मिलेगा सारा। क्या इसकी भी नाजिल हुई थी? जी। जी क्या कहा? आवाज काट के भाई, पता नहीं क्या पूछ रहे थे उसने। अच्छा, सूरह राफ और सूरह ताहा में इनका जिक्र मिलता है। और हजरत मूसा ने कहा कि कौम एलिया से लड़ना लड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा वो तो मसला कोई नहीं है, बड़ी पहलवान कौम थी ये कौम एलिया जो है ना, बड़ी पहलवान कौम थी, और ये भी बनी इसराइल भी सारे जानते थे ये सारी बड़ी पहलवान कौम है। तो बनी इसराइल ने कहा वो मसला कोई नहीं है, हम उनसे लड़ लेंगे। तो सिर्फ ये है कि हमें जो है ना, वो भूख बड़ी लगी हुई है, थोड़ा सा खा पी लें फिर हम लड़ेंगे इंशाल्लाह, मसला कोई नहीं है। तो हजरत मूसा ने कहा कि या अल्लाह, इस सहरा में जो है ये खाना मांगते हैं। तो अल्लाह ने कहा फिक्र ना करो, मैं मुसब्बिबुल असबाब हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला ने आसमान से क्या उतार दिया, मन्नो सलवा। ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक कौम के लिए आसमान से मन्नो सलवा उतारा गया था। तो किस कौम के लिए उतारा गया था? बनी इसराइल के लिए। ठीक, तो ये आपने जहन में रखना है, मन्नो सलवा वाज वाज फॉर द नेशन ऑफ बनी इसराइल। और ये बनी इसराइल किसकी कौम थी? हजरत मूसा की। और इनके आबाओ अजदाद कहाँ से ये चली थी? हजरत, मैंने बताया था, इसहाक से। ठीक है, हजरत इसहाक और याकूब से ये बनी इसराइल सारे चले। ठीक है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, मन्नो सलवा इनके लिए नाजिल हो गया, अल्लाह ताला ने कहा मैं खाना खिला देता हूँ। ठीक है, अब ये खाना शाना खा पी के जब बेकार इन्होंने मार लिया, बहाने बनाते थे, जान के लड़ना इन्होंने नहीं था। ठीक है, क्योंकि उनको पता था बड़ी ताकतवर कौम है, हम तो मारे जाएंगे, तो आगे से बहाने बनाते थे। ठीक है। तो जब खाना शाना खा लिया तो हज़रत मूसा ने कहा हाँ जी आप तैयार हैं लड़ें? उन्होंने कहा हाँ आप तैयार हैं, बेशक लड़ते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ये जो आसमान का खाना खा आपने खिलाया है ना, ये बड़ा भारी खाना है। ठीक है, ये तो हमें हजम ही नहीं हो रहा, हमें तो कोई जमीन का खाना थोड़ा खिलाएं। तो ये तो आसमान वाला क्या आपने हमें खाना खिला दिया। तो कोई जमीन से को खाना खाएंगे तो फिर लड़ेंगे, फिर मसला नहीं। हम बेशक जितने मर्जी आप हमें लड़वाएं। तो हजरत मूसा ने कहा अल्लाह ताला से, क्या भी ये जमीन का खाना मांगते हैं? तो अल्लाह ने कहा, और खाना भी ऐसे, कोई उतरी कौम थी, खाना भी वो मांग लिया जमीन से कि जो उस मौसम का होता ही नहीं। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल गर्मियों में अगर दिन थे तो साग मांग लिया, ठीक हो गया। जो ज्यादातर सर्दियों में होता है, तो कोई फ्रूट ऐसे मांग लिए जो उस मौसम के थे ही नहीं। तो जानबूझ के ना भाई, अभी वो तो देर लगेगी, 6 माह तो इंतजार करेंगे ना उनके पकने का, फिर आएगा तो फिर पकेगा तो फिर खाएंगे तो फिर लड़ेंगे। तो अल्लाह ने कहा कि कोई नहीं मसला, वो उनसे पूछो क्या खाना है। तो उन्होंने कहा, वो कुरान पाक में आयत है, मुझे आयत तो याद नहीं, उसका तर्जुमा यही है कि कोई साग हो जाए तो कोई गंदले हो जाए तो कोई ककड़ी हो जाए तो कोई थोम हो जाए तो जी कोई इसमें इस तरीके साग से। का जिक्र किया है। हाँ वही ना, कोई थोम थोम प्याजों का जिक्र भी है, कोई लहसुन में प्याज इस किस्म का जिक्र है। तो कोई यानी कि इस किस्म का ना उन्होंने खाना मांगा। तो खैर अल्लाह ने जो है वो खाना भी पैदा कर दिया जमीन से। अल्लाह ने कहा खाओ और बनाओ। अब खा पी चुके सारा खाना, ठीक हो गया। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा अब हम लड़ते हैं, अब हमने अपनी फरमाइश पूरी कर ली है, तो अब बताएं किस कौम से लड़ना है, मसला कोई नहीं, हम लड़ेंगे। तो लेकिन ये है कि थोड़ी प्यास लग गई है, पानी मिल जाए ना तो फिर ये है कि ज़रा जान आ जाती है। तो फिर हम जो है वो उस कौम से लड़ेंगे, वो पानी मंगवा दें हमारे लिए। तो फिर मतलब वही ना, बहाने पे बहाने। तो अल्लाह ताला ने इनके लिए फिर जमीन से उसी टाइम 12 चश्मे जारी किए। आपको पता ना था 12 ये इनकी जो है ना कबीले थे, मैंने बताया कबीले भी इनके 12 थे, और रास्ते भी 12 बने। ठीक है, दरिया में रास्ते, समंदर में रास्ते भी 12 बने, और कबीले भी इनके 12 थे, और चश्मे भी 12 जारी हुए। ठीक है, बाकायदा कुरान पाक में 12 चश्मों का जिक्र है। ठीक है, तो 12 लेक्स वर 12 लेक्स वर मेड फॉर द बनी इसराइल, इसराइल फ्रॉम स्टोन, पत्थरों से ना 12 चश्मे जारी हुए। ठीक है, तो ये भी बनी इसराइल के लिए हुए। फिर क्या हुआ कि पानी शानी उन्होंने पी लिया, अधिकार शिकार मार लिया। तो हज़रत मूसा ने कहा हाँ भाई आप कोई तैयार हो लड़ने के लिए, चलें लड़ने के लिए? उन्होंने कहा हाँ जी आप चलते हैं, कौन सी कौम है हमें दिखाएं, हम उसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे।
तो मसला ये है कि धूप बड़ी है, थोड़ी छाँव हो जाए फिर चलते हैं। ठीक है। तो यानी कि हर बात पे एक नया बहाना, एक एक फरमाइश पूरी हो जाती थी ना तो अगले फिर कोई बहाना बना देते थे। तो अब इन्होंने कहा कि धूप बड़ी है, कुछ छाँव हो जाए ना तो फिर हम लड़ने के लिए चलते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि ये तो ऐसे ही बहाने बनाते रहेंगे, तो मैं इनको कहो आप लड़ो, मैं आपके ऊपर ना बादलों का साया कर देता हूँ। तो उसी वक्त फौरन बादल जो है वो इनके सर पे आ गए। तो फिर पूछा जाता है कि बादलों का साया जो है वो किस कौम पर किया गया था, तो बनी इसराइल पर, हजरत मूसा की कौम पर। ठीक है। तो क्लाउड्स क्लाउड्स कवर्ड द नेशन ऑफ बनी इसराइल। ठीक है। तो इन पे बादलों का साया हुआ, बनी इसराइल पे बादलों का भी साया किया गया। 12 चश्मे जारी हुए इनके लिए, मन्नो सलवा इनके लिए उतारा गया, जमीन से खाने इनके लिए उगाए गए। क्या नाम है, बादलों का साया जो है वो इनके ऊपर किया गया। ठीक हो गया। तो अब हजरत मूसा ने कहा हाँ भाई अब तो सारी चीजें पूरी हो गई हैं, अब चले चलें लड़ने के लिए। तो अब खैर मजबूर हो गए थे, अब कोई और बहाना रहा नहीं था, कहते चले देखते हैं इंशाल्लाह लड़ते हैं, कोई मसला नहीं। फिर ये चले और इन्होंने जाना था फलस्तीन। ठीक है। अब फलस्तीन का रास्ता भी मैंने आपको मैप में दिखाया था, दोबारा भी दिखा देता हूँ। एक मिनट होल्ड करें, मैं जरा मैप लगा लूँ। हाँ जी सुनो, यहाँ तक तो समझ आ रही है सारी? यहाँ यहाँ तक बातें क्लियर होती हैं? एक स्टूडेंट को क्लियर हो रही हैं, बाकियों को भी हो रही हैं? आ रही है सर। समझ आ रही है, चलें ठीक है, गुड। हाँ हाँ ले लें, मैं सिर्फ मैप लगाने लगा। ये ले लें स्क्रीन शॉट, अभी तो मैंने आगे लिखना है, फिर इकट्ठा ही ले लीजिएगा, मैं ये मैप लगाने लगा। अच्छा। तो ये मैंने बताया कि सबसे पहले ये आपके सामने इजिप्ट है, दिस वन। ठीक है। ये मिस्र है, इजिप्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ से पहले इजिप्ट से वो मदियन गए थे, यहाँ पर शुएब अलैहिस्सलाम की बकरियां उन्होंने चराई। फिर मदियन से वापस फिर इजिप्ट आए। ठीक है। और ये मदियन से वापस फिर इधर को इजिप्ट आए। और दरमियान में ये सनाई पेनिनसुला मैंने आपको बताया था, ये। ठीक है। ये जो नोकीला सा किनारा आपको नजर आ रहा है ना बिल्कुल दरमियान में लटका हुआ, दिस वन, ये नोक सी नजर आ रही है, तो ये सनाई पेनिनसुला है, कोहितूर। ठीक हो गया। इसके साथ ये रेड सी है। ठीक है। बहरा अहमर जिसे कहते हैं, सऊदी अरब के साथ, सऊदी अरब के वेस्ट में पड़ता है। ठीक है। रेड सी, तो इसको क्रॉस किया था, इसमें 12 रास्ते बने थे रेड सी में। ठीक हो गया। ये समंदर है रेड सी, ये पानी का कलर जो है ना आपको दिख रहा है बीच में। अच्छा, फिर ये है कि इसको क्रॉस करके, तो अब इन्होंने यहाँ से इजिप्ट से या सनाई पेनिनसुला पहुंचे क्रॉस करके, और सनाई पेनिनसुला से ये ऊपर, ये इधर फलस्तीन है, ये रेड कलर के साथ नीचे आपको दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जाना था, यहाँ पे कौम एलिया थी। अब जाते जाते ये सहरा का इलाका था, सारा सहराई इलाका था। ठीक है। जब यहाँ पर पहुंचे, सहरा के करीब, इनके इस मंजिल के करीब पहुंचे, तो इनको ना बहुत सख्त प्यास लग गई। ठीक है। खाना भी अच्छा खा के चले हुए थे, तो इनको ना हकीकत में बड़ी सख्त प्यास लग गई। पहले तो बहाने कर रहे थे ना, पहले तो प्यास नहीं थी, लेकिन अब हकीकत में बहुत सख्त इनको प्यास लग गई। तो जब बहुत सख्त प्यास लग गई, तो इन्होंने कहा कि हम तो मरते हैं, अब या जो है वो पानी पीते हैं, तो या फिर हम इधर ही मरते हैं, हमें तो कोई पानी पिलाएं, आप जहाँ से मर्जी। तो अब तो हमें सच्ची मुच्ची की प्यास लगी है बड़ी, सारे इनकी जुबानें बाहर आ गई। ठीक है। तो फिर कुरान पाक में लिखा है कि अल्लाह ताला ने ना इनकी एक रहनुमाई की, एक नहर की तरफ, नहर थी वो, उसकी तरफ रहनुमाई, क्योंकि सहरा आपको पता है वहां पे दूर दूर तक पानी मिलता नहीं है, तो एक नहर की तरफ इनकी रहनुमाई हुई। जैसे ही नहर के करीब पहुंचे ना, तो भागे नहर की तरफ सारे, क्योंकि जुबानें इनकी बाहर थी। सारे जनाब नहर की तरफ भागे। जैसे ही भागे तो अल्लाह का हुक्म आ गया कि मूसा इनसे कह दो कि अगर किसी ने पानी चखा भी तो वो हम में से नहीं है। ठीक है। अब अल्लाह ने कहा अब मैं आजमाऊंगा, पहले ये मुझे आजमा रहे थे, तो कभी साग मांगते थे, कभी ककड़ियाँ, तो कभी लहसुन, तो कभी कुछ, तो कभी मन्ना सलवा, तो कभी बादल, अब पहले मुझे आजमाते थे, अब मैं इनको आजमाऊंगा। इनसे कह दो किसी ने पानी चखा भी तो उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना अल्लाह से ताल्लुक है ना मूसा से ताल्लुक है। तो हजरत मूसा ने कहा रुक जाओ, अल्लाह ना आपसे कोई बात करना चाहता है। उन्होंने कहा जल्दी करे, अल्लाह क्या बात करना चाहता है? तो हजरत मूसा ने कहा कि अल्लाह ये कह रहा है कि जिसने पानी चखा भी वो हम में से नहीं है। तो वहीं पे सारे ढेर हो गए,
उन्होंने कहा जी पहले पे इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई है, तो अब अल्लाह जो है वो इसी पाबंदियाँ लगा रहा है, तो हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, अपने अल्लाह से कहो कोई रियायत करे थोड़ी सी। ठीक है, तो फिर हज़रत मूसा ने कहा कि या अल्लाह कोई अगर थोड़ी रियायत हो सकती है तो कर दें। तो फिर कुरान पाक में लफ्ज़ है कि अल्लाह ने कहा कि इनसे कह दें कि आप चख सकते हैं लेकिन पी नहीं सकते। ठीक है, यानी कि एक चुल्लू भर पानी जो है ना वो बेशक आप चख लें। चुल्लू भर होता है जिस तरह लप होती है ना, एक लप होती है इस तरह। कभी नहर के किनारे पानी पिए ना, या कुएं से पिए, या तो वो एक हाथ की जो है ना वो हथेली अंदर डाल के तो मुंह के साथ पीते हैं। पिए कभी ऐसे पानी किसी ने आप में से? कभी नहर से पानी पिए, चुल्लू चुल्लू में लेके? अच्छा चलें, तो वो उसे चुल्लू कहते हैं या लप कहते हैं। ठीक है, एक लप पानी, तो मतलब ये था कि आप चख सकते हैं, एक लप पानी पी सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं पी सकते, चख सकते हैं। तो उन्होंने कहा चलें चख लें, कि तो मोहलत मिली ना, तो हम इंशाल्लाह चखेंगे। उन्होंने लाप क्या पीनी थी, वो पानी के अंदर ही लाप रख के ना अंदर ही मुंह डाल लिया। यानी कि लाप ऊपर क्या लानी थी, पानी के अंदर उन्होंने लाप रखी और अंदर ही मुंह रख के ना, तो वो डग डग जो है पी गए पानी सारा। उठे तब जब सांस मुक गया उनका। तो उन्होंने कहा देख लें, या मूसा देख लें कि हमने ना सिर्फ एक लप ही पी है। ठीक है, लप ही रखी है। तो मूसा ने कहा मुझे पता लग गया आप लोगों ने जो लप रखी है ना। तो बहरहाल अब वो कौम एलिया के पास पहुंचे, तो साफ, जब उन्होंने देखे बड़े ताकतवर पहलवान है, तो साफ इनकार हो गए कि हमसे जो है वो इनका मुकाबला नहीं होता, हम नहीं लड़ने वाले, जिस मर्जी को आप लड़ाएं। तो यहाँ से फिर कौम बनी इसराइल पर जो है ना वो अजाब नाजिल हुए। ठीक हो गया, यानी कि उन्होंने मुसलसल अल्लाह ताला के इतने अल्लाह ताला ने उनके नाज भी उठाए, नखरे भी उठाए, सारा कुछ उठाया, लेकिन उसके बावजूद जब अल्लाह ने देखा कि ये जो है वो अब ईमान वाले लाने वाले नहीं है, तो यहाँ पर बनी इसराइल पर जो है वो अजाब नाजिल हुआ। जी अलीशा, आप क्या कहना चाहती हैं? आयशा सॉरी। ये भी था ना कि अल्लाह पाक ने उनको मना किया था कि आपने हफ्ते वाले दिन कोई कारोबार नहीं करना, हाँ ये भी वो कुछ मछलियों शराइत को थी। भी नहीं हाँ छूना। मछलियों वाली भी थी, बिल्कुल हफ्ते वाले दिन कारोबार नहीं करना, फिर मछलियां पकड़ लेते थे। ठीक है, तो ये भी शराइत बीच फिर में वो थी। जाल बना देते थे जिस दिन मना किया गया था उसी दिन अल्लाह पाक कहने के उनका इम्तिहान लेते थे कि इस दिन आपने कारोबार नहीं करना। लेकिन हम्म। वो ये करते थे कि कारोबार तो नहीं करते थे लेकिन जाल बना देते थे उस हाँ दिन। जी और बिल्कुल। कुदरती तौर पे अल्लाह ताला की तरफ से ना उस दिन मछलियां भी ज्यादा आती है। हाँ जी ऐसा ही है, ये भी वाकया साथ में आप लोग शामिल कर रहे हैं। तो रेन ऑफ स्टोन एंड फायर, इन पे आसमान से पत्थर और आग की बारिश होती थी। फिर अल्लाह ताला का फिर इन पे अजाब नाजिल हुआ, और ये फिर इन पे आसमान से पत्थरों और आग की बारिश जो है ना वो फिर होती थी इस कौम पे। तो ये भी लिख लें। फिर एक और नबी हैं, उनका वाक़या भी हजरत मूसा, और किस नबी का वाक़या जो है वो एक दूसरे से मंसूब है, हजरत खिज़र का। ठीक है, हजरत खिज़र, तो ये भी साथ रख लें, हजरत खिज़र और हजरत मूसा। ठीक हो गया। हजरत खिज़र वो नबी हैं जिन्होंने आब हयात भी पी हुई है, ये भी लिख लें। हजरत खिज़र का आब हयात के हवाले से भी लिख लें। हजरत खिज़र वो नबी हैं जिन्होंने आब हयात पी हुई है इस सर टाइम। ये पूछना था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब बाबा याद किए थे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पास थे या हज़रत जुल्करनैन? जब उन्होंने आब हयात पी थी, उनके साथ हजरत जुल्करनैन थे। उनके साथ हजरत जुल्करनैन, हजरत खिदर जो है ना, वो मिल के जा रहे थे। तो हजरत जुल्करनैन कहीं थोड़े दूर रह गए, लेकिन इनके हाथ में ना मछली थी। ठीक है, हजरत मूसा भी, लेकिन ये है कि हजरत मूसा भी दूर नहीं थे। तो लेकिन इस वाक़या का इल्म जो है वो हजरत मूसा को बाद में उन्होंने बताया था, हजरत खिदर ने, वो साथ नहीं थे, साथ हजरत जुल्करनैन थे। तो वो हजरत जुल्करनैन और हजरत ये जा रहे। लिहाज में भी किया हुआ है लिहाज। नहीं नहीं नहीं, वो अब याद सिर्फ हजरत खिदर ने की हुई है। तो वो उनके हाथ में मछली थी खाने पकाने के लिए, तो वो को 12 तालाब थे, उनमें से एक तालाब आबे याद का था। वो जिस जो आबे याद का तालाब था, उसी तालाब पे वो खड़े हुए बाय चांस, उन्हें पता नहीं था ये आबे याद है। पानी पीने लगे, वो मछली भी अंदर गिरी तो वो जिंदा हो गई। तो खैर उन्हें नहीं पता था ये क्यों जिंदा हो रही है, उन्होंने पानी पिया, फिर जाके हजरत मूसा को बताया कैसे ऐसे जो है ना। हजरत मूसा ने कहा वो तो आबे याद थी, मुझे भी ले चलो। जब हजरत मूसा गए तो वहां पे चीज कोई नहीं थी। तो ये है कि सिर्फ आब याद जो है वो खिज़र ने पी हुई है अब तक जो है ना, इसलिए दो नबी जिंदा हैं। एक हजरत ईसा जिंदा है, लिख लें, टू नबी और अलाइव्ड।
टिल नाउ। एक हजरत ईसा एंड हजरत खिदर। ठीक है। ये फिर हजरत खिदर का एक और। जी। चार नबियों का उसमें एक जो है ना, वो हजरत इदरीस हैं, लेकिन वो चौथे आसमान पे जो है ना। हाँ, हजरत इदरीस हैं तीसरे। हाँ। हाँ, लेकिन उनको जो है ना, वो दोबारा उन्होंने आना नहीं है, हजरत इलियास और हजरत इदरीस ने। वो जिंदा तो हैं लेकिन आसमानों पर ही जिंदा हैं, उन्होंने दोबारा जमीन पर नहीं आना। ठीक है। वो उनको हजरत जो इदरीस हैं वो चौथे आसमान पर गए थे, उनकी चूंकि दोस्ती थी मलकल मौत के साथ, हजरत इजराइल के साथ, तो वो उनके पैरों पर ही उनकी डेथ हो गई थी। तो वहीं पर फिर वो जिंदा कर दिए गए चौथे आसमान पर, तो लेकिन वो वहीं है। ठीक है। जमीन पर जिन्होंने आना है, जो नबी जमीन पर जिंदा बन के आएंगे, वो हजरत ईसा और खिजर है। ठीक है। अच्छा। फिर ये है कि उसके बाद जो है वो एक और भी वाक़या है, लेकिन वो एग्जाम से रेलिवेंट नहीं है, वैसे आपको बता देता हूँ, चलें आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा। हजरत खिजर और हजरत मूसा का एक और वाक़या भी है कि वो जा हजरत मूसा जो है ना, वो अपने आप को थोड़ा सा ना समझते थे कि मुझे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इल्म दे दिया, मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है। तो एक दिन ऐसे ही कहने लगे, या अल्लाह तूने मुझे बहुत ज़्यादा इल्म दे दिया, तेरी मेहरबानी। तो इनके थोड़ा सा ना हल्का सा वो फखरी अंदाज में कहने लगे, तो अल्लाह ताला ने कहा नहीं, मूसा के आपसे ज्यादा भी इल्म जो है ना वो एक बंदे के पास है। तो हज़रत मूसा बड़े हैरान हुए कि मुझसे ज्यादा इल्म कौन किसके पास हो सकता है, मुझे वो बंदा देखना है जिसके पास मेरे से ज्यादा इल्म है। तो फिर उन्होंने कहा कि इधर इधर चले जाएं। अल्लाह ताला ने कहा वहां पे ना एक सब्ज़ दस्तार वाले आदमी बैठे होंगे, उनसे जाके मिले। वो गए तो खिजर ही थे वो। तो उनसे जाके मिले तो खिजर ने कहा कि अभी तो मैं जा रहा हूँ एक काम पे, बाद में आपसे बातें करूंगा। उन्होंने कहा मुझे भी साथ रहते रहे। हज़रत मूसा ने कहा, उन्होंने कहा चलो आ तो जाओ, लेकिन आप जो है ना, आप बड़े जलाली नबी हो। हजरत मूसा को कहा कि आपने बर्दाश्त नहीं करना मेरे साथ ना सफर करके ना, आपने मतलब वो कहते हैं ना, चुप करके नहीं बैठना। ठीक है। हजरत मूसा ने कहा नहीं, मैं बड़ा खामोश होकर सफर करूंगा, कोई नहीं, आप ले जाएं साथ। तो वो फिर गए। तो एक कश्ती थी, बड़े नई नकोर सी कश्ती थी। तो हजरत खिजर ने क्या किया, उसमें ना सुराख कर दिए। सुराख कर दिए तो हजरत मूसा जो है वो फौरी तौर पे बोल पड़े। उन्होंने कहा इतनी नई कश्ती थी और गरीब जवान की थी, तो आपने बीच में सुराख कर दिए। तो उन्होंने कहा था ना, मैंने आपसे कहा था ना कि आपने सब्र नहीं करना। तो हज़रत मूसा ने कहा नहीं, अब मैं नहीं बोलता। फिर आगे गए तो एक बस्ती में चले गए। वो वहां जाके उनको भूख लगी, तो उन्होंने कहा खाना, तो बस्ती वालों ने दिया नहीं। तो वो सारा दिन भूखे बैठे रहे। तो इतने में बारिश शुरू होगी, तो एक ना दीवार गिरना शुरू हो गई। तो खिजर ने हज़रत मूसा से कहा कि थोड़ा सा गारा शारा ले आए, ये दीवार बना देते हैं। और मूसा ने कहा कि वाह भाई वाह, एक तो इन्होंने रोटी नहीं दी, दूसरा हम इनकी गारें बनाते रहे और दीवारें तामीर करते रहे। तो खिजर ने कहा था, मैंने कहा था ना कि आप जो है सब्र करने वालों में नहीं है। तो फिर उनका नहीं, अच्छा अब नहीं बोलता। फिर दीवार तामीर हो गई, आगे गए तो एक जवान आ रहा था, तो खिजर ने उसको कत्ल कर दिया। तो मूसा ने कहा ये क्या किया। तो उन्होंने कहा अब आपके मेरे रास्ते जुदा जुदा हैं, आपसे मैंने कहा था कि आपने सब्र नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब मैंने किया क्यों। वो जो कश्ती मैंने सुराख की थी, वो वहाँ का जो बादशाह था बड़ा जालिम था। उसने ऐलान किया हुआ था कि जितनी भी नई कश्ती हैं वो मेरे कब्जे में दे दी मैं। तो ये बेचारा गरीब मल्लाह था, इसकी नई कश्ती थी, बादशाह ने ले जानी थी उसके नौकरों ने, और इसका कारोबार जो है वो खत्म हो जाना था, रोटी रोजी खत्म हो जानी थी। तो मैंने सुराख कर दी भी, वो पुरानी सुराख शुदा देख के तो छोड़ जाएंगे, तो बाद में थोड़ी सी मरम्मत कर लेगा उन पे, तो कम से कम इसका गुजारा तो चलता रहेगा। दूसरी बात ये है कि वो जो दीवार मैंने तामीर की थी, वो यतीम बच्चों की थी, उसमें उनका खजाना था यतीम बच्चों के, जो उनके वालिद छोड़ के गया था। तो अगर वो गिर जाती तो गांव वालों ने उनका खजाना लूट लेना था। तो मैंने इसलिए वो दीवार जो है वो दोबारा से तामीर कर दी। और फिर ये है कि वो जो जवान मैंने मारा वो काफिर था, और अपने वालिदैन उसके मुसलमान थे, उनको मारने जा रहा था। तो मैंने एक जवान को मार दिया भी, चलो एक काफिर जो है वो मर जाए, लेकिन दो मुसलमान वालिदैन की जान जो है वो बच जाए। ठीक है। तो इस तरीके से ये भी वाकया उनसे जुड़ा हुआ है। तो बहरहाल यहाँ पे हजरत मूसा का चैप्टर क्लोज होता है। जी स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया सबको। तो फिर हजरत मूसा जी सर। डाइड। हजरत मूसा डाइड ऑन इब्राहिम माउंटेन। ठीक है। इब्राहिम माउंटेन पे जो है ये इनकी डेथ होती है।
اور سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا قرآن پاک میں ہے، یہ میں نے آپ کو لکھوا دیا تھا پہلے. اچھا اچھا اچھا. تو پھر یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ٹیچر کون تھے. تو ٹیچر آف موسیٰ واز حضرت شعیب، حضرت جن کے گھر یہ رہے 8 سال. وہ انہوں نے ان کو کافی پڑھایا لکھایا بھی ہے شعیب نے. ٹھیک ہو گیا، مطلب کوئی درس و تدریس بھی کرتے تھے. تو یہاں تک جو ہے حضرت موسیٰ ہمارے وائنڈ اپ ہو گئے. نیکسٹ لکھتے ہیں. نیکسٹ جی. حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا آتا تھا؟ ہم، اچھا عصا. ہاں عصا کا نام تو مجھے نہیں آتا، میں خیال عصا ہی کہتے ہیں شاید اس کو، یا کچھ اور کہتے ہیں. عصا ہی کہتے ہیں. کتنے سالوں بعد؟ کتنے سالوں بعد شکست ہوئی تھی؟ یہ تقریباً کوئی 40 سال لگ گئے تھے. 40 سال. ہاں جی. پھر ایک گائے کا واقعہ بھی یہ بھی لکھ لیں. جو سورہ بقرہ کا جتنا بھی واقعہ ہے نا، وہ بھی بنی اسرائیل سے ہی منسوب ہے، حضرت موسیٰ کی قوم سے. یہ سورہ بقرہ ہے نا، پہلی سورت قرآن کی ترتیب میں جو پہلی آتی ہے سورہ بقرہ، الحمد کے بعد دوسری آتی ہے سوری. تو اس میں جو ہے وہ جو گائے کا جتنا واقعہ لکھا ہوتا ہے وہ بھی بنی اسرائیل سے منسوب ہے. ان سے نا ایک بندہ کو قتل ہو گیا یہ بنی اسرائیل سے، تو انہوں نے ان کو قاتل مل نہیں رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول پہ لگانا تو وہ بتائے گا میرا قاتل کون ہے. تو وہ آگے سے پھر کوشچن کرنے لگ پڑے گائے کیسی ہو. اللہ تعالیٰ نے پہلے سمپل ہی کہا کہ گائے ذبح کرو. وہ جب کوشچن کرنے لگ پڑے تو اللہ بھی مزید ان کو نا پھنساتا گیا. مطلب بات بات میں وہ جتنی باتیں بناتے گئے اللہ مزید ان کو ٹف سے ٹف جو ہے وہ گائے بناتا گیا. تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ گائے بوڑھی ہو یا ہوں کی پوجا کرنے لگے تھے نا بچڑے کی، ہوں اس وجہ سے بھی اللہ نے اس کو امتحان میں ڈالا ہاں تھا وہی کہ نا، آپ اللہ نے پھر آزمائشوں میں ڈالا. تو انہوں نے آگے سے پوچھا تھی گائے بوڑھی ہو یا بچہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ بوڑھی ہو نہ بچہ ہو، درمیانی عمر کی ہو. پھر رنگ کیا ہو جی اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ کالا ہو نہ چٹا ہو، کوئی زرد رنگ ہو آئی تھنک. پھر اسی طریقے سے چمکیلی ہو. مجھے اب سارا واقعہ تو نہیں یاد، بارہ اسی طریقے کی باتیں تھیں گائے کے بارے میں نا. تو کوئی ایسی ہو تو ویسی ہو. تو پھر وہ سارا جو ہے بڑی مشکل سے ان کو وہ گائے ملی، تو پھر ٹکڑا انہوں نے لگایا تو اس نے بتایا میرا قاتل کون ہے. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ بھی حضرت سورہ بقرہ والا جو ہے یہ بھی حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے ساتھ لنک رکھتا ہے. اچھا نیکسٹ آتے ہیں جی ہمارے پاس حضرت ادریس. میں نے آپ کو کروا دیے تھے حضرت ادریس. حضرت ادریس کر لیے تھے. اچھا اچھا حضرت ادریس کر لیے تھے. تو اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیں. حضرت ادریس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں حضرت داؤد. حضرت داؤد. حضرت داؤد کا ٹائٹل جو ہے نا وہ نجیب اللہ ہے. ٹائٹل آف حضرت داؤد از نجیب اللہ. پھر یہ ہے کہ حضرت داؤد کے پاس ایک معجزہ، یا آپ کہہ لیں کہ وہ اتنے طاقتور تھے کہ وہ آئرن کو اپنے ہاتھ سے موڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے. کوڈ مولڈ دی آئرن ود ہز ہینڈ. تو کون سے نبی تھے جو آئرن کو اپنے ہاتھ سے موڑ دیتے تھے؟ حضرت داؤد. ٹھیک ہو گیا. اور دو پیغمبر ایسے ہیں جن کو قرآن میں ایڈریس کیا گیا ہے خلیفہ کے نام سے. ٹھیک ہے. حضرت آدم اور حضرت داؤد. ٹھیک ہے. خلیفہ کے نام سے حضرت آدم اینڈ داؤد are addressed as خلیفہ
ان قرآن، ان قرآن. پھر یہ ہے کہ دو نبی ایسے ہیں کہ جو پرندوں کی زبانوں کو جانتے تھے، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد. حضرت حضرت داؤد اینڈ سلیمان understand the language of the birds or the birds. ٹھیک ہو گیا. اور حضرت داؤد کی جو ہے نا آواز بڑی پیاری تھی. حضرت داؤد had آپ اس کو کہہ لیں میلوڈیس وائس. میلوڈیس وائس. ٹھیک ہو گیا. چلیں ان کا اتنا ہی پوچھا جاتا ہے. نیکسٹ لکھ لیں حضرت سلیمان. حضرت سلیمان. حضرت سلیمان جو ہے نا یہ حکومت کرتے تھے نہ صرف انسانوں پہ بلکہ جنوں پر بھی. نہ صرف جنوں پہ بلکہ حیوانوں پر بھی. نہ صرف حیوانوں پہ بلکہ کیا نام ہے جتنے بھی تھے نا برڈس تمام پہ. ٹھیک ہے. ان کے ہر چیز پہ ان کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. تو واز دا کنگ آف human beings as well as jinns, jinn and animal and birds and animals. ٹھیک ہو گیا. ان کے ہاتھ میں نا ایک رنگ تھی جس سے ان کو یہ بادشاہت عطا ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایونٹ آف رنگ جو ہے وہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ حضرت سلیمان سے. ایونٹ آف رنگ. ٹھیک ہے. ہاتھ میں انگوٹھی تھی جس اکثر کہتے ہیں نا جی سلیمانی انگوٹھی. سلیمانی انگوٹھی مطلب طلسمی انگوٹھی. ٹھیک ہے. تو یہ طلسم جو تھا وہ کہا جاتا ہے کہ ان کی رنگ میں تھا. تو ایونٹ آف رنگ جو ہے وہ حضرت سلمان سے جڑا ہوا تھا. اور پھر یہ ہے کہ سارے جن جو ہیں وہ ان کے تصرف میں تھے اور انہوں نے پھر جنوں کو حکم دیا کہ فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے اس کی تعمیر میں حصہ لیں. ٹھیک ہے. سارے جن ادھر مصروف تھے تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ حضرت سلمان کی روح قبض کر لی. اور ان کی روح اس حالت میں قبض ہوئی کہ جنوں کو خبر نہ ہو کہ حضرت سلمان زندہ ہیں یا مردہ ہیں. کیونکہ اگر انہوں نے پتہ چل گیا کہ حضرت سلمان مردہ ہیں تو وہ سارا اپنا کام ادھر سے چھوڑ کے تو جو ہے وہ حضرت سلمان کے ارد گرد ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے ان کی روح اس حالت میں قبض کی گئی کہ یہ اپنی سٹک لے کے کھڑے ہوئے تھے. سپورٹ لے کے نا سٹک کی عصا کی جو ہے نا وہ سپورٹ لے کے کھڑے ہوئے تھے. تو اسی وقت جو ہے کھڑے کھڑے ہی ان کی روح جو ہے وہ قبض کر لی گئی. اور یہ پتہ ایسے ہی لگتا تھا کہ جیسے کوئی زندہ آدمی کھڑا ہوا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ واقعہ بھی ان سے جڑا ہوا ہے. تو ڈائڈ وائل اسٹینڈنگ ود دا سپورٹ آف سر احمد سلمان کتنا عرصہ ایسے کھڑے رہے تھے کہ اسٹک. جو دن کو ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا کہا؟ کیا کتنا عرصہ ایسے روح پرواز ہو گئی ہے کہ ان کو پتہ نہیں چلا کتنے سال کرے تھے. سالوں کا تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن کافی عرصہ اسی طریقے سے ان کا مجسمہ جو ہے وہ کھڑا رہا تھا حضرت سلمان کا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت سلمان نے نا کس کا تخت منگوایا تھا؟ اصل میں ایک ملکہ تھی جن کا نام تھا بلقیس. ٹھیک ہو گیا. تو حضرت سلمان کسی نے بتایا تھا کہ وہ بڑی پراؤڈی سی ہیں. حضرت سلمان کا ان کو میں اپنے محل میں بلاتا ہوں. تو جب بھیجا گیا خط ان کے دربار میں کہ آپ کو نبی سلمان نے طلب کی ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے شایان شان وہ محل نہیں ہے حضرت سلمان کا، نہ میرے شایان شان وہ تخت ہے، میں تو اپنے تخت پر ہی بیٹھوں گی. تو حضرت سلمان نے دوبارہ ان کو کہا کہ میں آپ کا ہی تخت آپ کے اپنے محل میں منگوا لوں گا. اور پھر یہ ہے کہ جو ہے ان کا جو حضرت سلمان کا محل تھا وہ بھی جنوں سے کہہ کے انہوں نے شیشے کا بنوایا حضرت سلمان کا محل. اور پھر وہ تخت بھی منگوایا حضرت بلقیس کا.
वो जिन जो है वो कोई कहता था मैं 2 मिनट में ले आऊंगा, 1 मिनट में। फिर किसी ने कहा मैं आंख पलक झपकने की देर में ले आऊंगा, तो हजरत सलमान ने कहा ले आओ। वो ले आया। वो हजरत बिल्किस का तख्त जो है वो कहाँ पर रखा गया था? तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक माउंटेन रेंज है, वैसे कोहे सुलेमान कहते हैं, उसकी हाईएस्ट पीक का नाम है तख्त सुलेमान। तो वहां पर हजरत बिल्किस का तख्त जो है वो रखा गया था। ठीक हो गया। तो ये वाकया भी हजरत सलमान से जुड़ा हुआ है, तो लिख लें हजरत बिल्किस, बिल्किस इवेंट। ठीक है, ये भी हजरत सलमान से जुड़ा हुआ है। हजरत बिल्किस मैंने लिख दिए, जनाब बिल्किस इवेंट। फिर कहते हैं कि उधर अपनी दो दुनिया आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तख्त सुलेमान, तख्त सुलेमान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ। कोई है केपी के से आप में? केपी के से कौन है? केपी के में है ना तख्त सुलेमान? सर ये बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान में, जो हाँ। थोड़ा सा आगे। अच्छा, तो मतलब केपी के और बलूचिस्तान के बॉर्डर पे है आई थिंक। जी सर ऐसे ही है। हाँ, पूरी माउंटेन रेंज जो है वो बॉर्डर पे है। और ये तख्त सुलेमान जो है ये जोब रिवर से आ गया है बलूचिस्तान वाली साइड। तो तख्त सुलेमान इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सुलेमान माउंटेन रेंज। वेयर द वेयर द तख्त को क्या कहेंगे भाई, मेरे जहन से निकल गया। हाँ जी, कोई सर्च कर लें। सर तख्त ही लिख दो। तख्त ही लिखते हैं। चलो, वेयर द तख्त ऑफ हजरत, वेयर द तख्त ऑफ बिल्किस, जनाब बिल्किस वार फॉल, लिखा THRO है क्या तख्त को? कि अच्छा, चलें लेकिन थ्रोन THRON नहीं। सर अच्छा, THRON, चलें थ्रोन। तो ये तख्त वाला भी वाकया हो गया। ये तख्त सुलेमान उसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, हजरत सुलेमान के बाद हमारे पास आ जाते हैं हजरत लूत। मैंने करवा दिया था हजरत लूत। जी सर। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं जी हजरत सोले, हजरत सोले, हजरत सोले। तो हजरत सोले जो है ना, इनके साथ जो वाकया ताल्लुक रखता है, या जो मौजूद ताल्लुक रखता है, वो मिरेकल ऑफ ड्रोमेड्रे है। ड्रोमेड्रे कहते हैं का है ऊंटनी। ऊंटनी लिख लें साथ, उर्दू में ना ऊंटनी लिख लें। ठीक है, ऊंटनी का वाकया जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, या ऊंटनी का मौजूदा जो है वो हजरत साले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट में कैमल लिख देता हूँ। ठीक है, मिरेकल ऑफ कैमल जो है ये आपका हजरत साले के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर ये है कि हजरत साले ने सोप इजाद किया था फर्स्ट टाइम। ये कैमल का क्या वाकया है कि इनकी कौम का नाम था समूद। ठीक है, इन्वेंटेड सोप। तो इनकी कौम का नाम था समूद, नेशन ऑफ समूद। तो इन्होंने डिमांड की कि कोई हमें मुआवजा दिखाएं। ठीक है, कि कोई हमें जो है ना वो मुआवजा दिखाएं। तो ये ऊपर जो है ना स्पेलिंग गलत लिखे गए हैं मेडिकल के, तो ठीक कर लीजिएगा ऊपर वाले। चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। तो कोई हमें मुआवजा दिखाएं। तो ये जो
सामने पत्थर है, इसमें से हमें कोई। तो फिर हजरत साले ने जो है वो इशारा किया, तो पत्थर में से ना एक ऊँटनी बरामद हुई। तो अब ये ऊँटनी जब बरामद हुई तो मान तो वो गए। अब ये है कि ये ऊँटनी से उनको चिढ़ बड़ी होगी, बल्कि उसको मारते भी थे। ठीक है, सम टाइम बल्कि ऐसा भी हुआ कि ये प्रेग्नेंट भी हुई, तो इस पे काफी जो है ना वो फिर जुल्म करते थे। इसकी वजह से फिर कौम समूद पे बड़ा अजाब नाजिल हुआ था अल्लाह ताला का। हालांकि ये बड़ी मजबूत कौम थी, बड़ी ताकतवर कौम थी। ये ऐसी कौम थी, कौम आद और कौम समूद। ये तो मतलब पूरे पूरे दरख्त को अपने बगल में दबा के तो उखाड़ फेंकते थे। लेकिन फिर इस वजह से बड़ा अजाब नाजिल हुआ। असल में इनको चिढ़ उस कैमल से क्यों थी? वो इनका सारा पानी पी जाती थी। तो हजरत साले ने कहा, अब मंगवाई खुद है तो भुगतो भी सही। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई दिन हम बना दें, कोई एक दिन ये कैमल पिया करे, एक दिन हम पिया करेंगे। तो खैर दिन भी बन गया, लेकिन फिर भी उनको वो जो है ना वो उस कैमल जो है वो उनको सख्त नफरत होगी जितनी भी कौम थी, कौम समूद को। तो उन्होंने फिर इस पे बड़े जुल्म वगैरह किए, तो फिर अल्लाह का अजाब इन पे नाजिल हुआ। ठीक हो गया। तो ये कौम समूद जो है और इन पे अजाब जो है, ये किस की कौम में गिना जाता है? ये हजरत साले की। ठीक हो गया, लिख लें इसको। और सोप जो है वो साले ने इजाद की। जी। उमाम उमाम कंट्री में जाते थे। उमाम क्या चीज़? साले हाँ हाँ, ओमान में, ओमान में, आई थिंक ओमान में। और ये सामरी जाति जा रही थी वही पे। हाँ जी, सामने ओमान ये। हाँ, ओमान और ऊपर ये वाक़या है ओमान या फ़लस्तीन। उसके ओमान के साथ ही ऊपर जाए ना तो फिर आपको सऊदी अरब और साथ वो सुनाई पेनिनसुला आता है। इधर यही थी ये हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, निशान वगैरह वहाँ पे मौजूद है। हाँ जी, कितना टाइम रह गया टाइमर में? चलें, ठीक। ठीक, खत्म हो गया। दूसरा 8 मिनट है। 8। अच्छा, 8 मिनट है। नेक्स्ट लिख लें जी, हजरत ईसा। सर इन स्क्रीन हाँ जी, ले लें। शॉट नहीं नहीं, को खींचे सिलेबस भी। हजरत ईसा जी। नेक्स्ट आ जाते हैं जी, हजरत ईसा। ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा जो है ना, ये पेशे के एतबार से कारपेंटर थे। और ये 4 BC में पैदा हुए। बीसी कहते हैं बिफोर क्रिस्ट। इनसे पहले पीछे चलते जाए ना तो वो 5 BC और 6 BC और चलते चलते वो हजरत आदम तक जाएगा। यानी कि हजरत ईसा से पहले चलते जाएंगे तो ये बीसी का रिवर्स गियर लगता है। यानी कि 4 BC जो है ना वो हजरत ईसा के बिल्कुल करीब है। फिर 5 BC, इसका मतलब हजरत ईसा से भी पहले 5 साल। फिर 6 BC, मतलब 6 साल पहले चलते जाएं तो ये हजरत आदम तक जाती है फिर बीसी। तो बिफोर क्रिस्ट मतलब हजरत ईसा से पहले जितने गिने जाते हैं, और फिर हजरत ईसा के बाद जितने साल गिने जाते हैं उनको हम एडी कहते हैं। ठीक है, हजरत ईसा के बाद जो कैलेंडर शुरू होता है वो एडी है। एडी स्टैंड फॉर एनोडोमनी। एनोडोमनी स्टैंड फॉर इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मतलब क्योंकि क्रिश्चियंस का कैलेंडर है तो हजरत ईसा से जो कैलेंडर शुरू हुआ है उसे हम एनोडोमनी कहते हैं। ठीक है, जो अब मौजूदा एनोडोमनी 2024 है। ठीक है। और ये यकम पहली एनोडोमनी कब थी? हजरत ईसा की पैदाइश पे। तो ये जो है ना, वहां से फिर एनोडोमनी भी स्टार्ट हो जाता है, एडी। ठीक है, तो एडी मैंने वैसे साथ लिख दी है। अच्छा, उसके बाद ये है कि हजरत ईसा कहाँ पे पैदा हुए? बैतुल में। वाज बॉर्न इन बैतुल लहम। ये बैतुल लहम कहाँ पे है? जेरूसलम में। बैतुल लहम कहाँ पे है? तो जेरूसलम में। जेरूसलम। तो जेरूसलम कहाँ पे है? ये कैपिटल है अब नाउ इसराइल का। पहले फलस्तीन का था, अब इसराइल का है जेरूसलम। इसको उर्दू में यरूशलम भी कहते हैं, यरूशलम। ठीक है, तो वहां पर तीसा पैदा हुआ है। तीसा का टाइटल जो है वो रूहुल्लाह है। टाइटल इज रूहुल्लाह।
میں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر الائیو ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی الائیو ہیں، حضرت عیسیٰ بھی الائیو ہیں۔ پھر یہ کہ پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر تھے، کارپینٹر بائی پروفیشن، پیشے کے اعتبار سے کارپینٹر تھے۔ پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کوڑ کی بیماری کا علاج کرتے تھے، ٹھیک ہے، وڈ کیور دا وکٹمس آف، اس کوڑ کو کہتے ہیں لیپروسی۔ یہ بھی آیا کہ حضرت عیسیٰ کس بیماری کا علاج کرتے تھے؟ کوڑ کی بیماری کا، ٹھیک ہے۔ اور کون سی کنگڈم انہوں نے اسٹیبلش کی؟ رومنس، جتنے بھی رومز ہیں، رومانیہ سلطنت، وہ انہوں نے اسٹیبلش کی۔ تو رومنس کنگڈم واز اسٹیبلشڈ بائی حضرت عیسیٰ، رومنس کنگڈم۔ ان کے زمانے کا جو رولر تھا اس کا نام تھا ہیروڈ، رولر نیم آف ہز ایرا واز ہیروڈ۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے نا ان کے بھی کوئی والد نہیں ہیں، دو نبی ہیں جن کے کوئی والد نہیں ہے، حضرت آدم ہے حضرت عیسیٰ، بلکہ حضرت آدم کی تو والدہ بھی نہیں ہے، تو ان کے والد نہیں تھے، ٹھیک ہو گیا، یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ اینڈ حضرت آدم ہیز نو فادر۔ تو ظاہری بات ہے جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے تھے، تو ان کی والدہ کا نام تھا حضرت مریم، حضرت مریم واز دا مدر آف حضرت عیسیٰ، اور ان کی پاک دامنی کی گواہی پھر حضرت عیسیٰ نے دی تھی ان کی لیبس میں، ان کی گود میں، ٹھیک ہے، ان کی لیبس میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی اور بولے، جب بچے تھے تو بولے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ واز دا وٹنس آف ہز مدرس کریکٹر ان چائلڈہڈ، ٹھیک ہے، بچپن میں ہی وہ گواہ بنے اپنے والدہ کی پاک دامنی کے۔ اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے حضرت عیسیٰ کو کہاں سے اٹھایا گیا، یعنی کہ کون سی وہ ہل تھی، ٹھیک ہے، جہاں سے حضرت عیسیٰ کو اوپر آسمانوں پر اٹھایا گیا، تو اس کا نام تھا کلوری ہل، کلوری ہل، فرام ویئر حضرت عیسیٰ واز لفٹڈ alive، from where حضرت عیسیٰ was lifted alive، کلوری ہل سے۔ جی 1 منٹ آگے، اچھا چلیں یہاں تک کر لیں، پھر آگے نیکسٹ دیکھیں گے۔ جی سو یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟ Yes, sir. چلیں جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔